नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया की ओर से सभी ने शुभकामनाएं। और भाई, ऐतिहासिक कंडेला गांव में कंडेला वाली ताई ने एक प्रोग्राम यहां पर करवाया था महिला दिवस को लेकर के। सोनिया मान एक बॉलीवुड स्टार, आप जानते हैं इनको, किसान आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा, क्योंकि किसानों के जब का जो संघर्ष चल रहा था टिकरी बॉर्डर के ऊपर, तंबू गाड़े वहीं पर बैठे रही थी, वो तमाम तस्वीरें हमने दिखाई थी। और भाई, कंडेला जो ताई उनकी बेटी है सोनिया, सबसे पहले तो राम राम जी। राम 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 जी। राम राम। तो क्या कहना चाहेंगे जी सबसे पहले महिला दिवस को लेकर के? महिला दिवस को लेके मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और महिलाओं को बराबरता का हक मिलना चाहिए और बेटियों को पढ़ाना चाहिए और उनकी शिक्षा के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। और जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कई बार अपनी सोर्स ऑफ इनकम पैसे की वजह से पढ़ नहीं सकते। सो मैंने एक कार्य शुरू किया है आज महिला दिवस के ऊपर कि मैंने खंडेला खाप में एक लाइब्रेरी डोनेट की है जिसमें IAS IPS की बुक्स होंगी, जिसमें कॉमर्स की होंगी, अकाउंट्स की होंगी, जो बच्चे इतनी महंगी किताबें नहीं ले पाते, ताकि वो वहाँ पे आके पढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ सकें। और इसी तरह से मैं चाहती हूँ, मेरी शुरुआत है और भी जो लोग जिनके पास पैसे हैं, हम बहुत पैसे खर्च कर देते हैं हॉलीडेज़ के ऊपर। तो अगर हम हरियाणा में हर एक गांव के एक जैसे खाप का एक कॉमन सर्कल, एक जिला का एक लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दें जहां पे ऐसे IAS IPS की किताबें और जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो रखना शुरू कर दें, ऐतिहासिक किताबें रखना शुरू कर दें, तो उससे मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सोनिया जी, चाहे सरकारों की बात करें या फिर संगठनों की बात करें, बहुत सारी NGO हैं जो बेटियों को सुरक्षा की बात करते हैं, सरकार भी दावा करती है, लेकिन लगातार कहीं न कहीं हर महीने अखबारों की सुर्खियां बनती है, कहीं गैंगरेप, कहीं बलात्कार। लगता है कि आज के टाइम पर बेटियां अपने देश के अंदर सुरक्षित हैं? बिल्कुल सही कहा। मुझे तो ये लगता है कि जो बलात्कारी होते हैं उनको डेथ सेंटेंस उसी टाइम दे देना चाहिए और उनके लंबे लंबे केस चलते रहते हैं, जिस वजह से अभी तक लोगों के मन में डर नहीं बैठा है जो रेप करते हैं। सो ऐसे लोगों को तो मेरे को लगता है सख्त से सख्त उसी टाइम सज़ा सुना देनी चाहिए, जैसे कि बाहर विदेशों में भी ये नियम है, दुबई में है और दूसरे देशों में है कि उनको डेथ सेंटेंस देना चाहिए। पुरुष प्रधान देश है, क्योंकि किताबों में, बड़े बड़े भाषणों में कहा जाता है कि लड़का लड़की एक समान, ये नारे दिए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल की जो सच्चाई है वो अब आप भी कि उससे वाकिफ़ हैं कि केवल पुरुष प्रधान देश है। क्या लगता है आपको, कब महिला और पुरुष एक समान होंगे इस देश में? देखिए, सबसे पहले तो मैं पॉलिटिकली आपको बताना चाहती हूँ कि पॉलिटिकली आप कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी ने एक नारा लगाया था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बट मैंने एक चीज़ उनसे जानना चाहती हूँ कि पंजाब में इस बार विधानसभा की इलेक्शंस थी, वहाँ पे कितनी महिलाओं को टिकट दी गई, वहाँ पे कितनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए एक अच्छे बाबाक चेहरों को टिकट दी गई। अगर ये बातें सिर्फ एजेंडास की हैं और प्रैक्टिकली नहीं अपनाए जाते तो ये बुनियादी बातें करने की और ऐसे स्लोगन देने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, आपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि ये नारा प्रियंका गांधी का नहीं है, सोनिया मान का, याद आपको? ऑफ कोर्स ये नारा सोनिया मान का है, क्योंकि मैं हर जगह पर जाके, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती, पॉलिटिकल पार्टी को, बट एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ किसान नेत्री, मैं हर जगह पे जाके, जो मुझे पंचायतों पे बुलाया जाता है, मैं महिलाओं को इंकरेज करती हूँ, जागरूक करती हूँ उनके हकों के लिए प्रति, चाहे वो स्पोर्ट्स की लड़कियाँ हों, हर जगह पे। तो मैं उनको बराबरता का हक देती हूँ और उनको बोलती भी हूँ कि आप बराबर हो और आप आगे बढ़ो। और अगर ऐसी बातें वो प्रैक्टिकल रूप से भी करें तो फिर हम सोचें कि वो उनका नारा है। बिल्कुल, धन्यवाद। सोनिया जी, क्या कहना चाहेंगे? कंडेला वाली ताई आपकी माँ है, पूरे हरियाणा में आज उनका नाम है। महिला दिवस को बहुत खुश हैं जी हम। महिला दिवस को लेकर के मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाएं आगे बढ़ें और अपनी आवाज़ उठाएं। जिन्होंने इतना प्यार दिया है, मेरे साथ साल भर टिकरी बॉर्डर पे रही हैं, और चाहे वो हरियाणा की पंचायतें हों, चाहे वो राजस्थान की पंचायतें हों, चाहे वो यूपी की पंचायत हो, आपके खंडेला गांव का नाम रोशन किया है हमारी ताई खंडेला वाले ने। तो मैं, तालियां हो जाए पहले ताई के नाम से। मेरा एक हरियाणा के साथ इस आंदोलन से बहुत ही गहरा रिश्ता जुड़ चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे आंदोलन होगा किसानों का और एक हरियाणा और पंजाब का इस तरह से भाईचारा बनेगा। बट अब ऐसी कोई पंचायत नहीं होती हरियाणा में जहाँ पे हमें नहीं बुलाया जाता। तो मैं पंजाब वालों
भी जाकर यही बोलती हूँ कि पंजाब में जो पंचायतें होती हैं तो हरियाणा जरूर इन्विटेशन देना चाहिए। जैसे हमने पीछे मेरे गांव में की थी, सारी ताइयां आई थी वहां पे, और ताइयों ने मुझे इधर आके बोला हम तेरे गांव में आई थी वहां पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस वहां पे भी जब मैंने पंचायत की थी तो यहाँ से हरियाणा खंडेला गांव से काफी बसें भर के गई थी वहां पे। चाहती हूँ आज महिला दिवस के ऊपर नारी शक्ति जो हम लोग इतने इकट्ठे होके बैठे हैं, मुझे आप लोगों से, हरियाणा की औरतों से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जब हम पंजाब में जाते हैं ना तो हमारी जो नारी शक्ति है वहाँ की, वो खेतों में अभी काम नहीं करती, बट हरियाणा को सल्यूट है, हरियाणा की औरतों को सल्यूट है जो घर का काम भी करती हैं और खेतों का काम भी करती हैं। और किसान आंदोलन के दौरान मैंने ताइयों को देखा किस तरीके से ताइयां बसें भर भर के ट्रॉलियों में गर्मी में आके टोलों के ऊपर इतनी गर्मी में बैठती थी, और हमने जाके पंजाब में देखना, हमें शर्म आती थी कि हमारे पंजाब की औरतों एसी से नहीं निकलती, सच्ची बताओ तो मैं इधर की जो तस्वीरें हैं, जो इधर की बातें हैं, मैं पंजाब में जाके जरूर बताती हूँ। सवाई अब मालवा जहाँ उग्राहा की जथेबंदी है, उसके अलावा हरियाणा की औरतें ज्यादा संघर्ष करती हैं, ज्यादा आगे रहती हैं। तो मेरे को तो हरियाणा से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, खास करके जो यहाँ की बेटियां हैं, यहाँ की कहावत है ना, दूध दही खा के स्पोर्ट्स में भी सबसे आगे जाती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में आगे भेजा करो, आगे बाहर भेजा करो, पढ़ने के लिए बाहर भेजा करो। और ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं स्टेज पे, जैसे यहाँ पे ताई अभी बाहर निकल के आई है, ताई की कितनी उम्र हो चुकी है, बट फिर भी ताई ने अपना घर बार छोड़ के वो वहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे मेरे साथ तंबू में रहती थी। इसी तरह से हम अपनी बेटियों को स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी लेके आए। जरूरी नहीं है कि सियासत में लड़के ही आ सकते हैं, सियासत में लड़कियां भी आ सकती हैं पढ़ी लिखी, जो आगे हमारी बातें रख सके। तो मेरी ये आपसे विनती है, मैं तो विमेंस डे के ऊपर यही विमेन एम्पावरमेंट का आप लोगों को इंकरेज करने के लिए यही बोलूंगी। और मैं अपनी तरफ से खंडेला गांव को एक लाइब्रेरी गिफ्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ की बेटियां पढ़ लिख के कुछ बने, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि मैं एजुकेशन, पढ़ाई को ज्यादा महत्व देती हूँ और वो आगे बढ़ चढ़ के लड़कियां पढ़नी चाहिए। तो आपके गांव में एक लाइब्रेरी होगी जहाँ पर आपकी बेटियां IAS ऑफिसर अगर बनना चाहती हैं, IPS ऑफिसर बनना चाहती हैं, बेटियों के साथ साथ बेटे भी, और वो किताबें नहीं ले पाते क्योंकि वो महंगी होती हैं। तो मैं अपनी तरफ से अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने भाइयों के लिए वो सारी सक्षम कर किताबें, जैसे IPS ऑफिसर बनने के लिए जो कॉमर्स की किताबें, वो सारी मैं इस लाइब्रेरी में आप लोगों को यहाँ पे बना के दूंगी, ताकि आपकी बेटियां वो पढ़ के कोई मुकाम हासिल करें। यही कहना चाहती थी। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। एक हमने किसान मजदूर एकता मंच बनाया है औरतों के लिए हरियाणा में, क्योंकि औरतों का कोई भी मंच नहीं है, तो उसकी जो अगुवाही करेगी वो हमारी ताई खंडेला वाली करेगी, क्योंकि मैंने पंजाब में भी जाना होता है, राजस्थान में भी जाना होता है। तो मेरे को लगता है कि ऐसा एक मंच होना चाहिए, औरतों का होना चाहिए ना। देखो जितने भी मंच है सारे आदमियों के, सारे नेतृत्व आदमी करते हैं, तो मैं चाहती हूँ एक मंच ऐसा भी होना चाहिए जिसका नेतृत्व औरत करे। तो किसान मजदूर एकता मंच की आप सारे लोग, आप उसके मेंबर हो। और ताई खंडेला वाली को मैंने बोला कि आप हरियाणा देखिए, मैं पंजाब देखती हूँ, राजस्थान देखती हूँ, तो आप इस मंच का हिस्सा जरूर बनिएगा। धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।